हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों 15 अप्रैल से लेके 14 मई तक आपने आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर 2024 के 4208 पदों के लिए आपने एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट किया। और दोस्तों 15 मई से लेके 24 मई तक आरपीएफ ने यानी रेलवे ने आपको मौका दिया कि अगर आपका फॉर्म में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, कोई गलती आपने की है, तो आप उसमें 250 रुपए का पेमेंट करके उसमें करेक्शन कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। दोस्तों कल ही आरपीएफ ने एक नया नोटिस जारी किया है। और दोस्तों ये नोटिस इतना इंपॉर्टेंट है कि आप एग्जाम पास करेंगे, लाखों बच्चे इस फोरम में यहां पे अप्लाई किए हैं और उसके बाद लाखों बच्चे एग्जाम में अपियर होंगे। आप उनको पार करेंगे, फिजिकल पास करेंगे और जब जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो आपको सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और हो सकता है कि आपको एग्जाम में बैठने का मौका भी ना मिले, क्योंकि स्पेशल नोटिस अगर आपने वो गलती की है तो फोरम का रिजेक्ट होना तय है दोस्तों। और आप मान के चलिए इस गलती की वजह से लाखों फोरम रिजेक्ट हो जाएंगे, लाखों बच्चों को एग्जाम में बैठने तक का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या है जानने के लिए वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चलो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट रिजल्ट नोटिफिकेशन को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, आपने जब यहां पे फॉर्म अप्लाई किया है तो इसमें आपको फॉर्म में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि भैया रीसेंट क्लियर कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए। और यहां पे इन्होंने बताया है कि व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है, ऑफ द कैंडिडेट इन द जेपीजी इमेज, ठीक है, विदाउट वेयरिंग ग्लास और एनी कैप, ठीक है। और इन्होंने ये मतलब सजेशन दिया कि भैया फोटो कम से कम 12 करवा लीजिए, ताकि आगे जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो काम आएगा। इसके अलावा दोस्तों यहां पे लिखा है कि स्कैन जेपीजी इमेज ऑफ कैंडिडेट सिग्नेचर इन रनिंग हैंड रिटन, ये आपको साइज यहां पे दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहां पे कह रहा है कि एप्लीकेशन जो आपको करेक्शन करने का मौका मिला है, ये आपको मिला है 15 मई से लेके 24 मई तक आपको आरपीएफ की तरफ से मौका मिला करेक्शन करने का, फॉर्म मॉडिफिकेशन करने का। आप देखिए यहां पे आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट क्यों हो सकता है, इनवैलिड एप्लीकेशन या रिजेक्शन क्या होगा। पहला है यहां पे इन केस ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशन, अगर कोई बच्चा मान लीजिए है कि भैया वो आरआरबी अजमेर से अप्लाई कर रहा है, बेंगलोर से अप्लाई कर रहा है, चेन्नई से अप्लाई कर रहा है, वो ये सोच रहा है कि मेरा एग्जाम अलग अलग दिन होगा तो मैं अलग अलग दिन दे दूंगा, फिजिकल भी अलग अलग दिन होगा, हो सकता है एक दो दिन आगे पीछे हो जाएगा तो मैं फिजिकल भी अरेंज कर लूंगा। हो सकता है कि किसी जोन की कट ऑफ किसी अन्य जोन से कम चली जाए, अपने सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी को बढ़ा रहा है, लेकिन दोस्तों ये कारण बढ़ेगा आपके फॉर्म के रिजेक्शन का, ठीक है। दूसरा, यहां पे दूसरा सबसे बड़ा कारण है इनवैलिड फोटोग्राफ इज नॉट ऑन प्रिस्क्राइब्ड। सबसे ये दिया हुआ है कि भैया आपको जो साइज वगैरह दिया है उसी में होना चाहिए, सच एज पुअर रेजोल्यूशन, फोटो अगर आपकी क्लियर दिख नहीं रही है, फुल बॉडी व्यू, पूरा मतलब पूरे शरीर की फोटो आपने अपलोड कर रखी है, या ओनली साइड व्यू, अगर एक साइड दिख रही है तो भी रिजेक्शन हो जाएगा। अनरिकॉग्नाइजेबल फेशियल फीचर, यानी चेहरे पे कोई तिल वगैरह है वो साफ रूप से नजर नहीं आ रहा है, उसमें बहुत ज्यादा एडिटिंग की गई है, तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। यानी आपने अगर फोटोग्राफ की फोटो कॉपी अपलोड कर दी, आप आजकल क्या करते हैं, एक फोटो है भैया, कंप्यूटर वाले के पास जाओ, इसको स्कैन करके 4-5 और बनवा दो, इसी से फॉर्म अपलोड कर दो, तो वो भी रिजेक्शन का कारण बनेगा। ग्रुप फोटो, 4-5 बच्चों की फोटो थी वही अपलोड, भैया कई बच्चे कहते हैं ना यार हमारे पास तो फोटो नहीं है, चलो यही अपलोड कर दो, तो ग्रुप फोटो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। टाइटल इन्वर्टेड इमेज, यानी इसमें कुछ टाइटल लिखा नहीं होना चाहिए, भैया नाम लिख रखा है या स्पेशल कुछ आपने उस पर लिखा हुआ है, तो वो नहीं होना चाहिए। दूसरा यहां पे है कि इनवैलिड सिग्नेचर होगा तो भी आपका फॉर्म यहां पे रिजेक्ट हो जाएगा। ब्लॉक कैपिटल है ना, आपने कोई स्पेशल सिंबल का प्रयोग किया है तो रिजेक्शन का कारण बनेगा। साफ दिखना चाहिए और कंप्लीट आपका सिग्नेचर होना चाहिए। यहां पे देखिए, कैंडिडेट्स नेम फिगरिंग इन द डिबेटेड लिस्ट ऑफ एनी आरआरबीज, ठीक है, और एनी अदर इनरेगुलरिटी, यानी किसी कैंडिडेट को किसी आरआरबी ने अगर मान लो उसको प्रोहिबिट किया एग्जाम देने से, अगर वहां पे वो चीजें मिलती हैं तो भी आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और अगर कोई दूसरी इनरेगुलरिटी मिलती है फॉर्म वगैरह में तो आपका फॉर्म है यहां पे रिजेक्ट हो जाएगा बिना किसी कारण के, ठीक है, मतलब आपको बताया नहीं जाएगा, ठीक है जी। अब देखिए इसके संबंध में यहां पे आरपीएफ की तरफ से, आरआरबी की तरफ से ये नोटिस जारी हुआ है कल।
इसमें कह रहा है कि एक्सेस ऑफ द अपलोडिंग प्रॉपर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, यानी आरआरबी आपका भला चाहता है। आपको एक बार फिर से यहां पे मौका मिल रहा है दोस्तों, 2 दिन का टाइम आपको यहां पे मिल रहा है भैया। अगर आपने फोटो वगैरह ठीक से अपनी चेक कर लीजिए, ठीक है, प्रिंट आउट आपने निकलवाया होगा, उसमें चेक कर लीजिए कि क्या फोटो और साइन बिल्कुल सही है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं तो आप देखिए यहां पे कारण बनेगा आपके रिजेक्शन का, ठीक है। तो यहां पे देखिए द एप्लीकेशन नीड टू लॉग इन एट द वेबसाइट, ये दे रखा है, विद देयर यूजर क्रेडेंशियल थ्रू द वेबसाइट ऑफ आरआरबी। आफ्टर सक्सेसफुल लॉगिन ए लिंक विल बी अवेलेबल टू अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। और ये आप कर सकते हो दोस्तों 15 जून से लेके 17 जून रात को 12 बजे तक, ठीक है। उसके बाद दोबारा मौका ऐसा नहीं मिलेगा। इफ मे बी नोटेड दैट इफ एनी एप्लीकेशन फेल टू अपलोड प्रॉपर फोटो साइज, 17 जून के बाद अगर ऐसा नहीं होगा तो वो आपका फॉर्म है वो रिजेक्शन का कारण बनेगा, ठीक है। फिर आरआरबी के एग्जाम डेट आ जाएगी, एग्जाम होगा तो आप कहेंगे सर मेरा एडमिट कार्ड नहीं आ रहा, तो एडमिट कार्ड नहीं आने का कारण यही बनेगा, आपका फॉर्म हो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपने आरपीएफ कांस्टेबल के लिए या सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई किया है तो एक बार अपने फॉर्म को चेक जरूर कर लीजिएगा, क्या फोटो में व्हाइट बैकग्राउंड है, क्योंकि ये भी एक कारण बन सकता है, क्योंकि लाखों बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो यहां पे आरआरबी भी थोड़ा सा अलर्ट रह के फॉर्मों को चेक करेगी। फोटो में अगर प्रॉपर चीज नहीं है जो बताई हुई है तो डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो अपने फॉर्म को एक बार रीचेक जरूर कर लीजिएगा कि फोटो और सिग्नेचर सही है क्या, और अगर कोई और भी दिक्कत है तो फिर भी उसको सही करवाने की कोशिश कीजिए। आगे करेक्शन का मौका मिला है, लेकिन अगर मान लीजिए नाम गलत है, कोई और चीज मिस्टेक आपने कर दी, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, तो उस पर भी अलर्ट रहना आपको जरूरी होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।